नमस्कार दोस्तों। आवाज आ रही? नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के कॉलेज व्याख्याता की जो वैकेंसी आई थी उसके सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पेशली ये जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए विशेष है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था उसमें कि 3 पेपर होंगे। पहले 2 पेपर होंगे सब्जेक्ट के और अगला थर्ड पेपर जीके का होगा। तो अपन सब्जेक्ट का पहला जो पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो इकाई वार। तो देखिए, पहली जो इकाई है पहली जो इकाई है उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। एक तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। जैसा कि पीछे मैंने एक वीडियो डाला था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इससे संबंधित वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अपभ्रंश और अवट पुरानी हिंदी, ब्रज है, अवधि है, खड़ी बोली है, इनसे संबंधित राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास यानी रासो साहित्य जो अपन पढ़ते हैं साहित्य में वो, और हिंदी की बोलियां यानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक प्रावधान, ये वीडियो भी मैंने अलग से डाल रखा है। मानक हिंदी, खड़ी बोली है ना, उसको ही हिंदी की मानक बोली माना जाता है, उसे हिंदी की मानक हिंदी कहा जाता है। मानक का मतलब होता है, मतलब वर्तमान में जो रूप हिंदी का प्रचलित है, चल रहा है, अपन लोग पढ़ रहे हैं, उसे ही मानक कहा जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं यानी देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं, और मानवीकरण, और वर्तमान में देवनागरी लिपि का कौन सा स्वरूप प्रचलित हो रहा है। हिंदी व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाक्य के भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये सारे के सारे वीडियोज मैंने डाल रखे हैं प्ले लिस्ट में से। इस मैटर को जो प्रथम इकाई है इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर इनमें से कोई सा एक नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उससे संबंधित अपन दोबारा चर्चा कर लेंगे। तो ये तो ही पहली इकाई की बात। आगे बात समझ में, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित है। दूसरी जो इकाई है मित्रों, वो है काव्य शास्त्र से संबंधित। काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य का प्रयोजन, यानी काव्य के क्या लक्षण होते हैं, क्या हेतु होते हैं, और काव्य का क्या प्रयोजन होता है, यानी कवि होता है वो क्यों काव्य लिखता है। इससे संबंधित देखो, काव्य का हेतु तो मैंने डाल रखा है। अब काव्य के लक्षण और काव्य के प्रयोजन है, ये अलग से डाल दिए जाएंगे। फिर भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं मुख्य मुख्य, इसमें भरत हैं, आनंदवर्धन हैं, कुंतक हैं, मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं और जगन्नाथ। स्पेशली इन चार से संबंधित अपन को पढ़ना है कि इन्होंने कौन कौन सा जो स्वरूप काव्य का अपने सामने प्रस्तुत किया। जैसे आनंदवर्धन ने ध्वनि का दिया था, कुंतक ने वक्रोक्ति का दिया था, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन सभी ने, मम्मट ने रस से संबंधित दिया था, वो सारा है। फिर रस सिद्धांत है और रस का स्वरूप है, और निष्पत्ति और साधारणीकरण, यानी रस से संबंधित साधारणीकरण का ही एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। इससे संबंधित ये पीछे का अब डाल देंगे अपन। फिर ध्वनि डाल रखा है, ध्वनि सिद्धांत है, उसका स्वरूप और ध्वनि के भेद, और उसके बाद में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धांत, ये दोनों वीडियो डाले हुए हैं, ये पढ़ सकते हो। और अलंकार सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, इनके अपन अब चर्चा करेंगे। अब देखो, अलंकार से संबंधित यमक, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, उदाहरण, व्याज स्तुति, विभावना और वर्ण सगाई। ध्यान रखना, ये वर्ण सगाई राजस्थानी भाषा का एक वीर से संबंधित अलंकार होता है। जो वीर सत्सई अपन पढ़ते हैं सूर्यमल मिश्रण की, उसमें वर्ण सगाई अलंकार का ही भरपूर प्रयोग किया गया है। अलंकारों के वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। छंद भी सारे के सारे डाले हुए हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोड़ा, उलाला, छप्पे, जो अपन जब से काव्य शास्त्र शुरू होती है, जब मतलब छंद चलते हैं, वही सारे के सारे वो क्यों हैं। बस कवित्व और सवैया ये अलग छंद है, ये हरि गीतिका वगैरह वही नॉर्मल छंद है सारे के सारे। आगे देखिए, ये 2 इकाई हुई। अब तीसरी इकाई देखिए। तीसरी इकाई में
पाश्चात्य काव्य शास्त्र आएगी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखो प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विचरण और त्रासदी। इसमें अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत डाला हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। प्लेटो का काव्य सिद्धांत और अरस्तु का विचरण और त्रासदी ये नहीं डाला गया, क्योंकि स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है उस परीक्षा में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ही जोड़ा गया था। लॉन्जाइन्स का डाला हुआ है उदात्त की अवधारणा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद डाला हुआ है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत डाला हुआ है, आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण नहीं मूल्य का सिद्धांत और भाषा काव्य भाषा का सिद्धांत डाला हुआ है, कोलरिज का कल्पना का सिद्धांत है अपने, टी एच इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता डाली हुई है, मार्क्सवादी साहित्य मार्क्सवादी डाला हुआ है अपने, क्योंकि ये व्याख्याता भर्ती में जोड़ा हुआ था, और शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनावाद और उत्तरी आधुनिकता, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। इनमें 2 या 3 जो टॉपिक हैं वो डाले हुए हैं। एक तो ये है, ये आप पढ़ सकते हो, और काव्य भाषा सिद्धांत है डाला हुआ है, रिचर्ड्स का डाला हुआ है, कोलरिज का डाला हुआ है, और बाकी जो बच्चे हैं उनकी अपन अब चर्चा कर लेंगे आगे। ये तीसरी इकाई है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है ये नया मैटर है सभी के लिए। चौथी जो इकाई है इसमें देखो स्पेशली जोड़ा गया है पृथ्वीराज रासो में कि पद्मावती समय, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, तो पद्मावती समय है, इसको पढ़ना अपन को। कबीर ग्रंथावली है, श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित 20 पद जो हैं उसमें से देखो विरह के अंग और कस्तुया मृग को, ये 20 पद हैं जो श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित किए गए हैं, उनका अलग से विस्तार से अध्ययन करना अपन को। मीरा का जो पद है वो 25 पद जोड़े गए हैं, वो नंदस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। फिर भ्रमर गीत सार है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित हैं, 21 से 50 पद। मतलब सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसका संपादन किसने किया था? आचार्य शुक्ल ने। और जायसी ग्रंथावली है उसमें नागमती वियोग खंड है, वो भी आचार्य शुक्ल के द्वारा संपादित है, ये अलग से जोड़े गए। तुलसीदास की सिर्फ विनय पत्रिका ही है, उसमें वियोग हरि के द्वारा संपादित की गई है, 137 से लेकर के 161 तक के पदों का अध्ययन करना है। बिहारी सतसई जो है उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा प्रारंभिक 25 दोहे हैं, वो अपन को अध्ययन करने हैं। गणानंद के जो कवित हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित किया गया था, उसमें से 1 से 25 तक के जो छंद है उनका अध्ययन करना है। ये पद्य का अलग से जोड़ा गया है सारा, जैसे अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं द्वितीय श्रेणी की, उसमें भी इसी प्रकार के पद अलग से जोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार से जो कॉलेज व्याख्याता है उसमें भी अलग से ये पद जोड़े गए हैं, उनको भी अपन को अलग से पढ़ना है। ये अभी तक नहीं डाले गए हैं, आगामी डाल दिए जाएंगे। अब पांचवी जो इकाई है उसमें भी वो सारा मैटर वही है, कामायनी है। तो कामायनी में देखो 3 सर्ग जोड़े गए हैं, चिंता, श्रद्धा और लज्जा, ये 3 सर्ग हैं, अपन को अलग से पढ़ने हैं। प्रसाद की है कामायनी। राम की शक्ति पूजा मैंने करवा रखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, क्योंकि नेट जयराप में भी ये जो रचना है वो जोड़ी गई है। अब देखिए गोदान उपन्यास है वो भी करवा रखा है मुख्य, और भी इसका करवा देंगे, प्रेमचंद का है। बाण भट्ट की आत्मकथा करवाया हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। चिंतामणि है वो आचार्य शुक्ल के 3 निबंध जोड़े हैं, देखो उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और कविता क्या है, श्रद्धा और उत्साह, श्रद्धा और भक्ति और कविता क्या है, ये 3 निबंध आचार्य शुक्ल के हैं चिंतामणि में। चिंतामणि में प्रथम भाग है, उसमें 17 निबंध है, उसमें से अपन को 3 निबंध है वो पढ़ने हैं। कहानियां मैंने ये करवा रखी है, उसने कहा था ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, हिंदी की पहली स्मृति शिल्प पर लिखी गई यानी फ्लैशबैक पद्धति पे लिखी गई कहानी है। कफन प्रेमचंद की है, ममता जयशंकर प्रसाद की है, रोज है जो अज्ञे की है, और परिंदे निर्मल वर्मा की है। इसमें देखो उसने कहा था करवाई हुई, आप पढ़ सकते हो एक बार सारांश इसका। और रोज कहानी अज्ञे की और परिंदे निर्मल वर्मा की, इसमें सिर्फ एक तो कफन बची है और एक ममता। और सौंदर्य की नदी और नर्मदा, ये अमृतलाल बेगड़ का जो निबंध है वो जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो मैटर है जो नहीं करवाया गया है वो आपको करवा दिया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पेपर आएगा, वो देखिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 75 मार्क्स का होगा, नंबर उसके कितने होंगे? 150, यानी 1 प्रश्न है वो
2 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का अपन को समय मिलेगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका जब अपन ने वैकेंसी की चर्चा की थी। तो इस प्रकार से ये सारा मैटर होगा और जो सेकंड पेपर होगा उसका भी जो शेड्यूल है वो यही रहना है कि 75% ही उसमें आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का ही समय होगा। अच्छे से सारा समझ में आ गया आपको? किसी प्रकार की कोई समस्या? ये तो है देखो फर्स्ट पेपर है, मतलब एक लगेगा सब्जेक्ट का वो है। अब अपन दूसरे पेपर की चर्चा करते हैं।